Assalamu alaikum viewers, how are you? I hope you will be fine. Today I will describe new topic, the practical of vernier calipers. Before going to start my new topic, I request to all viewers, please subscribe my channel and don't forget to click bell icon button in order to get video notification on time. So let's going start our topic, the practical of vernier calipers. Experiment practical vernier calipers. The statement is to measure the area of cross section by measuring diameter a solid cylinder with vernier calipers. व्यूअर्स, इसमें ये बोलता है कि आपने क्रॉस सेक्शन एरिया फाइंड आउट करना है नंबर 1, और नंबर 2 आपने इसका डायामीटर फाइंड आउट करना है। वर्नियर कैलिपर्स के थ्रू आपने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक सॉलिड सिलेंडर का एरिया और सेकंड डायामीटर। और लेंथ भी पूछ सकता है आपसे, इस स्टेटमेंट में लेंथ भी पूछ सकता है। जब लेंथ की बात करेगा तो मैं आपको वो तरीका बताऊंगा। तो चले हम स्टार्ट करते हैं इस प्रैक्टिकल को। आई विल बी होप कि आपको ये इंशाल्लाह समझ आएगा और आप इसे पसंद भी करेंगे। अगर किसी व्यूअर्स ने, किसी स्टूडेंट्स ने साइंस सब्जेक्ट नहीं पढ़ा तो तब भी इसके बारे में उसे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और इंशाल्लाह बेहतर अंदाज में, बेहतर तरीके से मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा ताकि आप इसे इजीली समझ सके और दूसरे को समझा सके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने जब भी प्रैक्टिकल करना होता है तो जाहिर बात है आपको ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। इस ऑपरेटर्स में आपने कौन सी चीज़ें लेनी हैं जो मैंने लिख दी हैं, और आपने वही चीज़ें लेनी है और मैं आपको वो दिखाऊंगा भी सही। देखें व्यूअर्स, मैंने लिखा ऑपरेटर्स में कौन सी दो चीज़ें ली, एक वर्नियर कैलिपर्स लिया, वो मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से भी दिखाऊंगा और रियल में दिखाऊंगा। सेकंड, आपने सॉलिड सिलेंडर लिया जिसका आपने डायामीटर और प्लस आपने उसका एरिया फाइंड आउट करना है। देखिए अब हम इसके प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। जब भी प्रैक्टिकल राइट करते हैं तो कुछ प्रोसीजर में कुछ बातें बतानी पड़ती हैं जो कि हम परफॉर्म करते हैं। हायर क्लासेस में हो, बेशक वो लोअर क्लास हो, 9th-10th हो, FSC हो, BSc हो या MSc हो। तो देखिएगा हम प्रोसीजर में क्या करेंगे। सबसे पहले डिटरमाइन द जीरो एरर इफ एनी, देन गेट द जीरो करेक्शन। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले आपने वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर को फाइंड आउट करना है। अगर वो जीरो एरर उसमें है तो उसकी करेक्शन करनी है, और अगर नहीं है तो ठीक है, तो वो ऑपरेटर ठीक है, वो मैं करके बताऊंगा। सेकंड, आपने क्या प्रोसीजर करना है, क्या अमल करना है। ओपन द जार्स एंड पुट द गिवन सॉलिड सिलेंडर। आपने वर्नियर कैलिपर्स के जार्स होते हैं, ये देखें, ये आप देख लें, इधर देखें, ये जार्स हैं और ओपन करने हैं और उसके अंदर क्या करना है, सॉलिड सिलेंडर को पुट करना है। थर्ड में क्या कहते हैं, थर्ड प्रोसीजर आप काफी सारे लिख सकते हैं जो आपके माइंड में, जो आपने परफॉर्म करने हैं, लेकिन मैंने लिमिटेड लिखे हैं, की पॉइंट्स लिखे हैं ताकि आपको समझ आ जाए। देखें, नोट द मेन स्केल रीडिंग जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ द जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल। दिस गिव्स द कंप्लीट मेन स्केल डिवीजन सेंटीमीटर। इसके बाद आपने ना, हमारे पास ना दो स्केल्स होंगे वर्नियर कैलिपर, एक होगा मेन स्केल और एक होगा वर्नियर स्केल। मेन स्केल फिक्स होगा, वो मेन स्केल की आपने रीडिंग सिर्फ नोट करनी है, वो मैं आपको बताऊंगा। लास्ट पॉइंट है 4th पॉइंट, नोट द वर्नियर डिवीजन विच कोइंसाइड विद एनी ऑफ द मेन स्केल डिवीजन। इसका मतलब यह है कि फिर आपने अगला प्रोसीजर ये करना है कि मेन स्केल की रीडिंग और वर्नियर स्केल की रीडिंग जहां वो दोनों आपस में मिलते हो वो आपने नोट करनी है। इसके बाद आपने एक कंस्ट्रक्शन करनी है टेबल की, उस टेबल में ये प्रोसीजर सारा बताना है जो कि मैंने इधर राइट किया हुआ है। और फिर इसके बाद आपने लीस्ट काउंट, जीरो करेक्शन, ये कुछ करेंगे और इंशाल्लाह हम इसको स्टार्ट करते हैं और प्रैक्टिकल तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ। चलें, मैं अब आपको ऑपरेटर दिखाता हूँ। जिन्होंने वर्नियर कैलिपर्स देखा हुआ है, जिन्होंने साइंस सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है उन्होंने तो देखा हुआ है, प्रैक्टिकल भी किया हुआ है। जिन्होंने आर्ट्स सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं या जिनको हाउ नाउ नहीं है तो आज वो भी देख लेंगे। चलें हम देखते हैं। देखें व्यूअर्स, ये हमारे पास है वर्नियर कैलिपर्स है। अब इस वर्नियर कैलिपर्स, इसको देखें, ये आपको शेप नजर आ रही है वर्नियर कैलिपर, बिल्कुल ये वर्नियर कैलिपर्स है। देखें
ये मैं आपको दिखा रहा हूँ वर्नियर कैलिपर्स। अच्छा, मैंने इधर 100 सेंटीमीटर तक लिखा हुआ है, राइट किया हुआ है, इस पे लिखा हुआ है 15 सेंटीमीटर तक इसका मेन स्केल। अब मेन स्केल क्या, मेन स्केल मैंने बोला था जो फिक्स स्केल होगा, फिक्स नीचे वाला, ये नीचे वाला जो है इसको हम बोलते हैं मेन स्केल। ये वाला मेन स्केल है, ये इसको मेन स्केल बोलते हैं, ये है फिक्स स्केल। अब देखिए आप, देखिए ये मेन स्केल है, फिक्स जो है इसे हम मेन स्केल बोलेंगे। और वर्नियर स्केल जो मूव होगा, जो आगे पीछे जिसे हम कर सकते हैं, ये वर्नियर स्केल्स है। ये देखें, ये वाला नीचे वाला, ये जो है ये वर्नियर स्केल्स है और ये है मेन स्केल्स। ठीक है। अब व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने आपसे बात की कि डिटरमाइन द जीरो एरर इफ एनी देन गेट द जीरो करेक्शन। इसका मतलब ये है कि आपने ऑपरेटर लेना है, सबसे पहले आपने जीरो करेक्शन करनी है। अब जीरो करेक्शन कैसे होगी वो मैं बता देता हूं। जीरो करेक्शन, अगर आपका ऑपरेटर ठीक है, न्यू है, बिल्कुल न्यू है, तो उसकी जीरो करेक्शन होती है। जीरो करेक्शन करते कैसे हैं, मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो। ये देखें, ये आपको ये वर्नियर स्केल का जीरो नजर आ रहा है और ये नीचे आपको मेन स्केल का जीरो नजर आ रहा है। ये दोनों जीरो आपस में अगर आमने सामने आ जाएं तो इट्स मीन ये ऑपरेटर ठीक है और वर्नियर स्केल जो है और मेन स्केल बिल्कुल ठीक है, ऑपरेटर ठीक है, तो इसकी जीरो करेक्शन हो गई। देखें, अगर मैं इनको मिलाता हूं आपस में, मैंने मिला लिया, नीचे वाला मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो आपस में आमने सामने है, तो इसका मतलब करेक्शन हो गई, ये बिल्कुल ऑपरेटर ठीक है। और अगर मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो आगे पीछे होते हैं तो इसका मतलब इसमें एरर है, उस करेक्शन को हमने ठीक करना है। अब देखिए, अगर मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल का जीरो राइट पर आ जाता है, राइट पर यानी कि राइट साइड पर आता है, तो इट्स मीन इसके अंदर पॉजिटिव एरर है। और अगर मेन स्केल के जीरो के वर्नियर स्केल का जीरो लेफ्ट पर आता है तो इट्स मीन इसका मतलब है नेगेटिव एरर। तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे। अब मैंने ये ऑपरेटर वो लिया जिसमें जीरो करेक्शन थी, मेन स्केल का और वर्नियर स्केल का जीरो आपस में आमने सामने थे, इट्स मीन ये ऑपरेटर ठीक है। अब फर्स्ट मेरा पॉइंट पूरा हो गया। सेकंड क्या करना है, ओपन द जाज। ये जाज हैं, ये वाले, ये आपको नजर आ रहे हैं, जिसको जबड़े बोलते हैं उर्दू में, ये जाज हैं, इसको ओपन करें आप, ये ओपन करेंगे। उसके बाद क्या करना है, एंड पुट द गिवन सॉलिड सिलेंडर। ये सॉलिड सिलेंडर है, ये आप देख रहे हैं, ये सॉलिड सिलेंडर है, ये सिलेंडर नुमा, ये देखिए सॉलिड सिलेंडर है। और आपको पता है कि वर्नियर कैलिपर्स कम से कम रीडिंग फाइंड आउट करता है, कम से कम मेजरिंग, जिसको हम आम स्केल से नहीं कर सकते। तो ये सॉलिड सिलेंडर, देखिए हमने इस सॉलिड सिलेंडर को, ये हमने ओपन जाज किया और इसके बाद इस सॉलिड सिलेंडर को इसमें हमने पुट कर दिया। एंड ये लिखे, देखें, पुट द गिवन सॉलिड सिलेंडर। अब हमने इस सॉलिड सिलेंडर में पुट कर दिया, ये देखें, ये मैंने आपको दिखाया, आपको नजर आ रहा होगा, ये आप देखें, ये सॉलिड सिलेंडर मैंने पुट कर दिया। अब इसको टाइट कर देना है, ये ऊपर स्क्रू नजर आ रहा है, इससे आपने इसको टाइट कर देना है, ये टाइट हो जाएगा। टाइट होने के बाद, टाइट कैसे, एक होता है क्लॉक वाइज, एक होता है एंटी क्लॉक वाइज। अगर आप क्लॉक वाइज इसको करेंगे, ये रूल होता है मैकेनिकल का, अगर क्लॉक वाइज आप किसी चीज को भी टाइट करेंगे तो वो टाइट हो जाएगी, और अगर उसको ओपन करना चाहेंगे, खोलना चाहिए, उसको एंटी क्लॉक वाइज घुमा दें आप। तो मैंने इसको क्लॉक वाइज करके इसको टाइट कर दिया। देखें, अब ये वाली सेकंड कंडीशन पूरी होगी जो मैंने पॉइंट लिखा था। थर्ड में क्या कहते हैं, नोट द मेन स्केल रीडिंग। अब मैंने मेन स्केल की रीडिंग देखनी है। मेन स्केल नीचे वाला है, मैंने देखा कि मेन स्केल की रीडिंग है, मैक्सिमम है 0.9 तक, यानी यहां से देखें नीचे वाला, ये जीरो नजर आ रहा है आपको, नीचे वाले जीरो होगा, ये जीरो आपको नजर आ रहा है। इस जीरो को आपने देखना है, ये छोटी छोटी सी लाइन सेंटीमीटर्स की, मिलीमीटर्स की नजर आ रही है, ये देख सकते हैं आप व्यूअर्स। आप ये देखिए कि मेन स्केल नीचे वाला है, इसका जो नीचे लाइनें नजर आ रही है ना, वो मिलीमीटर सेंटीमीटर की, वो आपने उसको देखना कि जीरो से लेके कहां तक लाइनें खत्म हो रही है, जहां ऊपर वर्नियर कैलिपर्स आ रहा है। तो अब आप देख लें कि ये आपने देख लिया होगा, तो ये मैंने नोट किया, रीडिंग 0.9 तक आई। तो मैंने इस टेबल के अंदर, क्योंकि डायामीटर फाइंड आउट कर रहा हूं, इस टेबल के अंदर मैंने 0.9 लिख दिया और उसको 8 से शो कर दिया, मेन स्केल की रीडिंग को 8 से शो कर दिया। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है हमारे पास, नोट द वर्नियर स्केल डिवीजन, यानी कि वर्नियर स्केल के जो डिवीजन्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, जो लाइंस हैं वो,
और मेन स्केल जहां मिल रहा है उस पॉइंट को हमने देखना है। उस पॉइंट को मैंने देखा तो वो है 4.9, तो मैंने 5 लिख दिया, लेकिन आपने नहीं लिखना, मैंने वैसे समझाने के तौर पर 5 लिख दिया। और वो भी आप देख सकते हैं कि ये आपके ये जो स्केल है ऊपर वाला वर्नियर स्केल, इस वर्नियर स्केल के ऊपर जो रीडिंग्स है वो आपने नोट करनी है, वो 5 है। ये देखें ये वाली रीडिंग, ये आपको नजर आ रही होगी कि ये 5 रीडिंग है। अच्छा, ये हमने आखिरी यानी यहां से ये वाली पॉइंट आपने देखना है इधर, तो ये 5 तक है, 4.9 तक है, मैंने 5 लिख दिया वैसे समझाने के तौर पर, आपने पॉइंटों का फर्क नहीं रखना। तो ये 5 तक है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, इधर मैंने ये लिख दिया नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है, यानी कौन सा पॉइंट बनता है वो मैंने 5 लिख दिया। अब व्यूअर्स क्या करना है हमने, नेक्स्ट में हमने कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले मैंने कहा था आपने जीरो करेक्शन करनी है, इसमें जीरो करेक्शन थी इसलिए मैंने जीरो करेक्शन 0 लिख दी और जीरो करेक्शन को Z से शो करा और प्लस माइनस 0 सेंटीमीटर लिख दिया, क्योंकि हम सेंटीमीटर में इसकी मेजरमेंट कर रहे हैं। सेकंड हमने क्या किया, इस सेकंड में हमने एक ये काम करना है कि लीस्ट काउंट हमने लाजमी लेना है। वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट होता है जो कम से कम वैल्यूज होती है, इससे कम वैल्यू, इससे कम पॉइंट नहीं हो सकता। लीस्ट काउंट उससे बोलते हैं जो कम से कम मेजरमेंट कर सकते हैं, वो 0.01 सेंटीमीटर तक है। और मिलीमीटर में 10 से डिवाइड कर दें तो मिलीमीटर में निकल आएगी, लेकिन क्योंकि हम सेंटीमीटर में इसको फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसलिए हम 0.01 सेंटीमीटर लिख देंगे लीस्ट काउंट। अब हमने क्या करना, अगला प्रोसीजर, नेक्स्ट में आपने जो टेबल में जो आपने कॉलम बनाना है वो फ्रैक्शन टू बी एडिड, उसको शो करना है आपने एक्स से, और उसके बाद एन मीन नंबर ऑफ डिविजन्स होंगे किसके, वर्नियर कैलिपर्स के, और मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट इन सेंटीमीटर। आप देखें नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर कैलिपर्स के 5 है और लीस्ट काउंट मैंने आपको वहां से बता दिया 0.01 सेंटीमीटर है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल निकलेगा 0.05। अब इसके बाद क्या प्रोसीजर करना है, मेन स्केल की रीडिंग और वर्नियर स्केल की रीडिंग, इन दोनों को आपने ऐड कर लेना है, R प्लस एक्स। ये देखें R प्लस एक्स हमने ऐड कर लिया। जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू है वो आपने वर्नियर स्केल की रीडिंग आपने फ्रैक्शन वाली ऐड करनी है। तो R प्लस एक्स 0.9 प्लस 0.05, इन दोनों को ऐड कर लेना है। इसके बाद जो लास्ट जो करेक्शन वाला होगा, क्योंकि चूंकि हमारा ऑपरेटर बिल्कुल ठीक था, इसमें कोई जीरो एरर नहीं था, इसलिए हमने जीरो करेक्शन 0 ही लिखा। तो देखें R प्लस एक्स प्लस माइनस Z क्या है 0, उसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू निकल आएगी 0.95। इट्स अ डायामीटर, ये है डायामीटर सॉलिड सिलेंडर की। अब चले हम चलते हैं इस फार्मूले की तरफ और मैं आपको डायामीटर के बारे में बताता हूँ थोड़ा। चले हम फार्मूले की तरफ चलते हैं कि डायामीटर क्या है, आखिर सॉलिड सिलेंडर का डायामीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्या हम वर्नियर कैलिपर्स को हम इस तरह भी तो ये फाइंड आउट कर सकते थे, नहीं, क्योंकि ये तो लेंथ बन जाएगी, हमने यूं ही क्यों किया इसको, बिल्कुल। अब आप देखेंगे कि उसका ऊपर वाला एरिया देखें, बिल्कुल लाइक दिस सर्कल नजर आ रहा है, ऊपर वाला एरिया देखिए, ये वाला एरिया आपको सर्कल नजर आ रहा है सर्कल नजर, तो हमेशा डायामीटर सर्कल में हम उसको फाइंड आउट करते हैं, डायामीटर हमेशा सर्कल। तो सॉलिड सिलेंडर का जो ऊपर वाला एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया है वो सर्कल फॉर्म में है। अब आप देखिए ये है एक सर्कल है। अब सर्कल में डायामीटर क्या होता है, दो रेडियस को प्लस कर लें, यानी फिक्स पॉइंट से लेफ्ट और राइट, ये दो रेडियस हो जाएंगे। देखें एक R ये है, एक R ये, इन दोनों को ऐड कर लें तो वो बन जाता है डायामीटर। और ये सर्कल देखें आप, ये सॉलिड सिलेंडर के ऊपर वाला सर्कल है, हमने यही लेंथ फाइंड आउट की है, यही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डायामीटर फाइंड आउट किया है। ये सर्कल है, इन दो रेडियस को ऐड किया तो डायामीटर बन गया। अब देखिए फार्मूला भी देख सकते हैं, D इज इक्वल 2R, R प्लस R, 2R बन जाएंगे। अगर मैंने रेडियस फाइंड आउट करना है तो वेरी सिंपल, आप 2 को इधर डिवाइड कर दें, आपके पास रेडियस आ जाएगा, यानी कि हाफ होगा, डायामीटर हाफ जो है रेडियस के इक्वल होगा। अब आप आगे चलते हैं, अब हमने जो रिजल्ट फाइंड आउट किया वो किया 0.95, रिजल्ट्स में हमारे पास डायामीटर है 0.95। अगर मैं इसको मीन फाइंड आउट करना चाहूं, यानी नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स 3 टाइम्स करना चाहूं, 2 टाइम्स करना चाहूं, तो देन फिर हम मीन फाइंड आउट करेंगे। अगर मैं इसी प्रोसीजर को रिपीट करूं दोबारा तो वैसे ही आ जाएगा सारा कॉलम के अंदर। अगर मैं 3rd टाइम करूंगा वैसे ही आ जाएगा। अगर मैंने 3 टाइम्स एक परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट तो हम क्या करेंगे,
व्यूअर्स हम अगर 2 टाइम हमने परफॉर्म किया तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एक्सपेरिमेंट नंबर 2 दोनों को प्लस करो, 2 पे डिवाइड करो, ये मीन निकलता है, एवरेज जिसे हम बोलते हैं। अगर हम 3 टाइम इसको परफॉर्म करें तो 3 टाइम्स आप लिखें, इस वैल्यूज को आप 3 टाइम्स लिख दें, इस वैल्यूज को आप 3 टाइम्स लिख सकते हैं 0.95, ये 0.95 3 टाइम लिखें और 3 पे डिवाइड कर दें, यही आ जाएगा आपके पास। अगर आप 3 टाइम इसको परफॉर्म करते हैं और सेम आपके पास आंसर आता है तो आप उसका मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कहीं सेम नहीं आता, 19-20 का फर्क आ जाता है, 0.94 आ जाता है, तो आप 3 को 3 टाइम ऐड कर लें, तो ऐड करके 3 से ही डिवाइड कर दें उस एक्सपेरिमेंट को, तो आपका मीन फाइंड आउट हो जाएगा, जो कि मैंने आपको इधर एक करके दिखा दिया फार्मूला मैथमेटिक्स के हवाले से। अब आप देखिएगा कि व्यूअर्स मैंने निकालना एरिया, डायामीटर तो निकल आया, रेडियस निकालने का भी मैंने आपको तरीका बता दिया। डायामीटर निकला 0.95, आपने 2 से डिवाइड कर दिया, ये फार्मूला है आपके पास, इस फार्मूले को अप्लाई करें और आपके पास रेडियस भी फाइंड आउट हो गया। रेडियस निकालना जरूरी था क्योंकि एरिया ऑफ द सर्कल जो है, ये जो एरिया ऑफ द सर्कल है इसका फार्मूला है, इसका मैथमेटिशियन ने जो फार्मूला बताया है वो A = पाई आर स्क्वायर है। पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यूज आपको पता है ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है, ये फिक्स वैल्यू नहीं है। पाई इट इज रैशनल नंबर, सो हम इसे कहते हैं कि इसकी अप्रोक्सीमेशन जो वैल्यूज है वो 3.14 है, यानी कि 22/7 अप्रोक्सीमेटली। तो हम अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लिख लेंगे पाई की 3.14, मल्टीप्लाई हम आर की वैल्यू पुट कर देंगे और उसका स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर लेने के बाद और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकलेगा 0.71। ये हमारे पास फाइनल इसका एरिया फाइंड आउट हो गया। किसका? इस सॉलिड सिलेंडर का। कौन सा एरिया? वो मैंने आपको बता दिया कि ये सर्कल फॉर्म आपको नजर आ रही है दरमियान वाली, ये जो सर्कल है, ये जो आपको सॉलिड सिलेंडर, इसका एरिया भी फाइंड आउट हो गया और इसके साथ ही इसका डायामीटर भी फाइंड आउट हो गया। तो व्यूअर्स आई विल बी होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। ये वर्नियर कैलिपर्स मैंने एक स्केच, एक डायग्राम वैसे ही बनाई थी और देन आपको रियल में भी दिखा दिया। ये रियल में वर्नियर कैलिपर्स ये होता है, ये इसकी बैक साइड है, ये इसकी फ्रंट है, तो ये वर्नियर कैलिपर्स है। और ये वर्नियर कैलिपर्स आप ले सकते हैं कहीं से भी जहां आपको ऑपरेटर्स मिलते हो, लेकिन जो है आप अगर इसको यूज़ करेंगे खसूसी फिज़िक्स वाले स्टूडेंट्स, और इंशाल्लाह उनको बड़ा फ़ायदा होगा, बड़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस मेजरमेंट करने से। और इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर अगर साइंटिस्ट बनना चाहेंगे तो उसमें बड़ा फ़ायदा मिलेगा, बड़ा फ़ायदा होगा इनको। इंजीनियर बनना चाहेंगे, डिफरेंट फील्ड में जाएंगे तो इसको बड़ा इनको फ़ायदा होगा, क्योंकि ये इम्प्लीमेशंस इसकी बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमें जस्ट अभी इसके थोड़े से हिंट पढ़ाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमें नहीं पता कि हायर क्लासेस में क्या कुछ इसका इम्प्लीमेशन हम एप्लीकेशंस हैं। तो व्यूअर्स आपको समझ आ गया होगा। तो ये इंशाल्लाह मैंने प्रैक्टिकल अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी है कि आपको समझ आ जाए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, वॉइस मैसेज के थ्रू भी पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर और सब कुछ मैंने यूट्यूब पर दिया हुआ है, आप उस पर आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपको इंशाल्लाह ये समझ आ गई होगी और मैंने आज आपको रियल में भी बताया, तो आपने दूसरों तक इसको ज़रूर शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।